किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में डीएपी खाद डालते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमारे बहुत सारे किसान साथी जानकारी के अभाव में यह गलती कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में पछतावा होता है और बाद में पता चलेगा तब तो पछतावा होगा। उन्हें तो लगेगा कि हाँ, हमने खाद भी डाली लेकिन खाद हमें सही नहीं मिली, कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं जो भी उनको लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँगा कि हाँ, धान में अगर आप डीएपी डालते हैं तो कौन कौन सी सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे आपको डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन एग्री हेल्प अभी नया चैनल है, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। पहले हम गलतियों के बारे में ही जान लेते हैं। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि जब आप धान की रोपाई करते हैं उस समय आप डीएपी खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 10-12 दिन बाद, 15 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इसका एक मेन रीज़न होता है। किसान साथियों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के भीतर, आपके जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, मतलब धान के पौधे की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। मिट्टी में जो भी तत्व होता है उसको ग्रहण करने लगती है, मतलब मिट्टी से अपना खुराक, अपना भोजन वो बनाने लगती हैं, उठाने लगती हैं। तो समझ लीजिए पौधे का विकास 3 दिन के भीतर ही स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप तत्व मिट्टी में डालेंगे उसका जो है वो सदुपयोग होने लगता है। अब जब आपकी मिट्टी में कोई भी खाद्य पदार्थ होगा ही नहीं, मतलब जब आपके पौधे के लिए कोई भोजन आपने दिया ही नहीं होगा, तो जो पौधे का शुरुआती विकास जितना तेज़ी से होना चाहिए उतना तेज़ी से वो हो नहीं पाता है, क्योंकि 3 दिन के भीतर ही आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोशिश करें कि रोपाई के समय ही समस्त खादें जो आप डालते हो उसका इस्तेमाल आपको कर देना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको डीएपी खाद, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खादें रोपाई के समय नहीं मिल पाती हैं, इसलिए भी हम खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो बाई चांस रोपाई के समय आपको डीएपी ना मिले तो आप एनपीके डाल सकते हैं। बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं, जैसे 12-32-16 आता है, एनपीके 10-26-26 आता है, एनपीके 14-35-14 आता है, एनपीके 20-20-0-13 भी आता है। तो तमाम तरह के एनपीके खाद तो आते हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो बाई चांस डीएपी ना मिले तो आप एनपीके कोई भी डाल सकते हैं, और बाई चांस आपको एनपीके भी नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना यही है, 3 दिन के भीतर कोशिश करें रोपाई के समय ही आपको जो भी आपको मिले, अगर डीएपी मिलती है तो उसका इस्तेमाल करिए, डीएपी नहीं मिलती है एनपीके डालिए, एनपीके भी नहीं मिलता है तो एसएसपी का इस्तेमाल करिए, लेकिन खादों का इस्तेमाल 3 दिन के भीतर ही आपको करना चाहिए। तो पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या करते हैं, धान की रोपाई के समय ही आप जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों, कभी भी आपको रोपाई के समय चाहे आप कोई ना कोई ऐसी खाद तो डालेंगे ही डालेंगे जिसमें फास्फोरस होगा, चाहे आप डीएपी डालेंगे चाहे आप एनपीके डालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि कभी भी आपको फास्फोरस के किसी भी रूप के साथ में आपको कभी भी जो जिंक आती है, ना तो 33% वाले जिंक का इस्तेमाल करना होता है, ना ही आपको किसान साथियों 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करना होता है। मतलब जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप डीएपी डालते हो चाहे एनपीके डालते हो। डीएपी में भी फास्फोरस होता है, एनपीके में भी फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे यह गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि किसान साथियों जब भी आप इन दोनों खादों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होता है, एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। जो जिंक फास्फेट होता है वो एक ऐसा तत्व होता है जो अघुलनशील रूप में होता है, मतलब पौधे इसको अपने खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वो तत्व समझ लीजिए खराब हो जाता है। पौधे के लिए आम भाषा में अगर हम बात करें तो एक पत्थर के समान हो जाता है जिसको पौधे कभी भी ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा सोचते होंगे बाई चांस आपने डीएपी के साथ में या फिर एनपीके के साथ में अगर कभी भी जिंक डाला होगा तो ना तो आपके पौधे में फास्फोरस सही से लगी होगी, ना ही आपके पौधे में जो है वो जिंक सही से लगा होगा। आप सोचते होंगे हमने खादों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हो सकता है हमें लोकल खाद मिल गई हो, ये खाद सही से काम ना कर रही हो और हमें पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से नहीं होता है, जिससे उत्पादन भी, अब जब आप कोई खाद ही डालेंगे भी लेकिन वो सही से काम नहीं करेगी तो पौधे का शुरुआती विकास ही कहाँ से सही से हो पाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप जिंक डालते हैं तो कम से कम 25 दिन के बाद 20 कम से कम 20 दिन का अंतर आपको देना होता है। और वही जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, 25 दिन के आसपास यूरिया डालते हैं, तो उसी के साथ में आपको डीएपी खाद का, उसी के साथ में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब डीएपी आपको कितनी मात्रा में डालना है ये भी हम जान लेते हैं। धान की रोपाई के समय आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल
करना होता है। और इसके साथ साथ जो किस्में कम दिन में तैयार होती है उसमें हमें कम खाद देनी होती है, जो देर से तैयार होती हैं उसमें हमें ज़्यादा खाद देनी होती है। तो जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, अगर आप उसमें खाद डालते हैं तो यहाँ पे DAP रोपाई के समय 28 kg, यूरिया 16 kg, पोटास 11 kg रोपाई के समय। रोपाई के 25 दिन पे आपको फिर से देना होता है यूरिया 30 kg। तो जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ में आपको जिंक भी, अगर आप 33% वाले डालते हैं तो 5 kg, 21% वाले डालते हैं तो लगभग 7 से 8 kg आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो सल्फर भी 90% वाला 3 kg लगभग 25 दिन पे रोपाई के डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे आपको यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg डालना होता है। अब हम उन किस्मों की भी बात करते हैं जो 120 दिन से ज़्यादा दिन में हमारी हाइब्रिड धान की किस्में तैयार होती हैं। उसमें रोपाई के समय 10 kg आपको DAP बढ़ा देना है, DAP 38 kg, यूरिया भी बढ़ा देना है, 20 kg आपको कर देना है, पोटास भी आपको बढ़ाना पड़ेगा 20 kg पोटास। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg और साथ में जिंक आपको 33% वाला 5 या फिर 21% वाला लगभग आपको 7 से 8 kg डालना होता है। इसके साथ आप चाहें तो सल्फर भी 90% वाला 3 kg डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे फिर से यूरिया 40 kg और पोटास 20 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। आप पोटेशियम का स्प्रे भी करते हैं हमारे बहुत सारे किसान साथी गबोट अवस्था में, तो जो NPK आता है 05234 इसको भी आप डाल सकते हैं और दाने भरते समय 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।